जय हिंद दोस्तों। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी कला का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या चार है। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। टीजीटी पीजीटी हरियाणा, टीजीटी पीजीटी उत्तराखंड पीसीएस या डीएसएसबी केवीएस, कला वर्ग से जितने भी परीक्षा होते हैं सभी में पूछे गए प्रश्न आपके सामने हैं। और आप लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जितने आपके सही हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, सर्वप्रथम किस स्थान पर पाषाण कालीन औजार मिले हैं? पाषाण कालीन मतलब पाषाण काल की बात किया जा रहा है। ए रीवा, बी मैसूर, सी पल्लवरम, डी टेनकानल। ऑप्शन नंबर सी जो है पल्लवरम, वो सही है इस प्रश्न के लिए। 62 नंबर का प्रश्न, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? ए अजीत घोष, बी जगदीश गुप्त, सी अमरनाथ दत्त और डी एंडरसन। इस प्रश्न के लिए जगदीश गुप्त सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, जगदीश गुप्त ने ही पुस्तक लिखी है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। गेरू है, गेरू के बारे में पूछ रहा है, क्या है? ए पेस्टल है, बी भूमिज रंग है, सी जल है, जल रंग है, डी इनमें से कोई नहीं है। गेरू जो है ये भूमि से प्राप्त किया गया रंग भूमिज रंग है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों के मुख्य विषय के बारे में पूछ रहा है। ए भूदृश्य चित्रण है, क्या उसमें भूदृश्य चित्रण किया जाता था, व्यक्ति चित्रण किया जाता था, पशु आखेट का चित्रण किया जाता था, कि पौराणिक चित्रण किया जाता था? तो हमें तो ये ए बी और डी गलत लग रहे हैं, बल्कि सी इसका सही जवाब है। पशु आखेट का चित्रण किया जाता था। 65 नंबर प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की? एक ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जॉन कालेयन, ऑप्शन नंबर बी आर्चिबाल्ड कार्लाइल, ऑप्शन नंबर सी जेम्स फर्ग्यूसन, ऑप्शन नंबर डी सी डब्ल्यू एंडरसन। इस प्रश्न का सही जवाब है आर्चिबाल्ड कार्लाइल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 66 नंबर प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं, किससे निर्मित किए गए हैं? प्रागैतिहासिक चित्रों की बात किया जा रहा है। जब भूमि से प्राप्त रंग, खनिज से प्राप्त रंग और वनस्पति से प्राप्त रंगों का उपयोग किया जाता था, तब की बात किया जा रहा है। तो तेल पेस्टल से काम किया जाता था? नहीं। जल रंग से? नहीं। स्याही से? नहीं, क्योंकि इन तीनों की खोज ही तब हुई नहीं थी। गेरू व चारकोल से किया जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 67 नंबर प्रश्न, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। भीमबेटका पूरा पाषाण काल में एक मध्य पाषाण काल स्थल है। यहाँ पे क्या क्या प्राप्त किया गया है? हाथी, जंगली सांड, हाथी जंगली सांड और बाघ। बी कह रहा है भाले के साथ शिकार करते शिकारी। और डी कह रहा सी कह रहा है मेढक और सांप। डी कह रहा है जेब्रा और बकरी। यहाँ पे मात न होकर के मानव होना चाहिए। मानव होना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हाथी, जंगली सांड और बाघ यहाँ से मिले हैं। बाकी यहाँ पे शराब पी के नृत्य करते हुए लोग भी चित्रित किए गए हैं। 68 नंबर प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ पे स्थित है? पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र है रायगढ़, वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न 69 नंबर का प्रश्न। 69 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारत में पुरातत्व का जनक क्या जॉन मार्शल को माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, स्टेला कैम्ब्रिज को माना जाता है, के एन दीक्षित को माना जाता है? देखिए ये प्रश्न कितनी जगह पे पूछा गया है, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। केबीएस में पूछा गया,
टीजीटी में पूछा गया 2016 में, यूजीसी में पूछा गया, डाइट प्रवक्ता में पूछा गया। इस प्रश्न की महत्ता यहीं से समझ सकते हैं कि 4 विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से तो समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है भारत में पुरातत्व का जनक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 70 नंबर, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ पे प्रयोग किए गए? ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल में, बी मध्यपाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में, या डी ताम्रपाषाण काल में। तराशे गए चमकीले पत्थर, आवास, चाक का आविष्कार, और क्या नाम है कि बस्तियां बसाने के जो साक्ष्य मिले हैं, ये सभी चीज नवपाषाण काल में मिले हैं। नवपाषाण काल मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नवपाषाण काल जो लास्ट समय तक माना जाता है, नवपाषाण काल का समय जो माना जाता है विभिन्न जगहों पे अलग अलग माना जाता है। देखिए ये एक अनुमान के तहत माना जाता है कि कैटेगराइज किया गया है कि इसको हम पुरापाषाण काल कहेंगे, इसको मध्यपाषाण काल, इसको नवपाषाण काल। जैसे मानव सभ्यता जब से शुरू हुई तब से मिला करके कहीं कहीं पे लिखा है 6000 बीसी तक और कहीं कहीं लिखा है 4000 बीसी तक। और मध्यपाषाण काल की बात किया जाए तो 9000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक इसको माना गया है। देखिए एग्जैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, हर पुस्तक में अलग अलग मिले, कहीं कहीं पे इसको 6000 तक माना गया है, कहीं कहीं 4000, तो ये चीजें अलग है। और नवपाषाण काल की बात करते हैं तो इसको 10,000 बीसी से 4000 बीसी तक ज्यादातर माना गया है। नवपाषाण काल में 9000 बीसी से 3000 बीसी तक ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है। तो नवपाषाण काल का जो समय काल है वो 9000 बीसी से 3000 बीसी तक माना जाता है। 70 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है? भीमबेटका गुफाएं जो कि मध्यपाषाण कालीन स्थल है और यह स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है भोपाल के निकट स्थित है, भोपाल रेलवे स्टेशन, बी कह रहा है देवास रेलवे स्टेशन, सी कह रहा है करछा रेलवे स्टेशन, डी कह रहा है ओबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन। मुझे तो ओबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन उचित लगता है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर डी पे जा रहा हूं। आपको क्या उचित लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 71 नंबर का प्रश्न 71 तो हो गया, 72 नंबर का प्रश्न, भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1957 ईस्वी में किसने खोजा था? क्या इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था? ये घ होना चाहिए। क्या इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था या इसे जयराम जेकबसन ने खोजा था? क्या इसे वीएस बाकड़कर ने खोजा था या बीएन मिश्र ने खोजा था? मेरा जवाब जाता है ऑप्शन नंबर सी की तरफ, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के उस समय अध्यापक भी थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 73 नंबर, भीमबेटका के में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? शैल के चित्र प्राप्त हुए हैं, फ्रेस्को चित्र प्राप्त हुए हैं, मूर्ति शिल्प प्राप्त हुई है कि यहाँ पे सभी प्रकार के प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका में जो कुछ है यहाँ पे हमको शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र मतलब जो पत्थरों पे चित्र बनाए गए हैं। फ्रेस्को चित्रण तकनीक उस समय खोजी नहीं गई थी, मूर्ति शिल्प किया नहीं जाता था, तो ये तीनों तो हो नहीं सकता। ए नंबर के साथ मैं जाता हूं, आप इस नंबर के साथ जाते हैं वो बताइएगा। 74 नंबर कह रहा है पंचमढ़ी गुफाएं जुड़ी हुई हैं, किससे जुड़ी हुई हैं? पहली बात तो पंचमढ़ी की गुफाएं जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। पंचमढ़ी गुफाएं मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं और इनका संबंध जो है न तो ये राम से है, न शिव से है, न बुद्ध से है, इनका संबंध पांडवों से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे हिसाब से सही है। अगला प्रश्न 75 नंबर का, पंचमढ़ी के चित्र की खोज किसने की थी?
जो पंचमढ़ी के चित्र है, क्या इसे बाड्रिक ने खोजा था, स्टुअर्ट पिगट ने खोजा था, D.H. गार्डनर ने खोजा था, या W. एंडरसन ने खोजा था? मेरा जवाब जाता है ऑप्शन नंबर सी की तरफ, D.H. गार्डनर ने पंचमढ़ी के गुफा चित्रों की खोज की थी। 76 नंबर, प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्र सांची में तो पाए नहीं गए हैं, मध्य प्रदेश में। अयोध्या में तो पाए नहीं गए हैं, जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। भीमबेटका में पाए गए हैं, प्रागैतिहासिक में मध्य पाषाणकालीन स्थल यहाँ पे पाए गए हैं। हाथी बाघ पाए गए हैं यहाँ पे। तो मेरा जवाब जाता है भीमबेटका की तरफ, ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर प्रश्न, भारत में पूर्व प्रागैतिहासिक गुफाएं कौन सी है? भीमबेटका, सांची, बेलूर या महाबलीपुरम? तो यहाँ पे जो भीमबेटका है, भीमबेटका तो मध्य पाषाणकालीन स्थल है, भीमबेटका मध्य पाषाणकालीन स्थल है, और लेकिन मध्य पाषाणकालीन स्थल, लेकिन ये प्रागैतिहासिक स्थल है। पूर्व ऐतिहासिक मतलब प्रागैतिहासिक, तो ये मेरे हिसाब से भीमबेटका इसका सही जवाब हो जाएगा, सांची, बेलूर और महाबलीपुरम की तुलना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ज्यादा सही है। 78 नंबर प्रश्न, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने किया था? ये प्रश्न अभी आया है, तो इसको B.S. वाकड़कर ने खोजा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 79 नंबर, सिंघनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या यह मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मूर्तिकला के लिए, म्यूरल के लिए, या प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए? तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए सिंघनपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न 80 नंबर, मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा कहाँ पे चित्रित किया गया है? मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा? मिर्जापुर में तो घायल सूअर है, सिंघनपुर में है मरता हुआ भैंसा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 80 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और आपने कितना प्रश्न सही किया 20 में से कमेंट में आप लोग जरूर टाइप करिए। कल देखिए 1-2 लोगों ने किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप सभी से अनुरोध है कि सभी लोग, जितने लोगों ने वीडियो को देखा, जितने ही लोग देखते हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, और जितने प्रश्न सही हैं कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा हम आपसे लेते हैं। धन्यवाद।